बच्चों। तो बेटा आज हम फिर से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम क्या था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने शुरुआती 2 वीडियोस में बहुत सारी बातें करी है इसकी। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, यानी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, क्या क्या उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था हमारी इकोनॉमी में। ठीक है बच्चा, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। क्या था बेटा? जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था उसमें इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। जो ब्रिटिशर्स थे बेटे, ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर्स को क्या बोला कि आप कौन सी फूड बनाए या कौन सा क्रॉप उगाए आप जिससे आपको कैश मिले। तो पहले हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, धीरे धीरे हम क्या हो गए? सेल्फ सफिशिएंट हो गए। इसमें हमने क्या करा बेटा? हमने बात की थी, इसको कमर्शियलाइजेशन करा। तो जो फूड ग्रेन था उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो ये क्या था? कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश रूल का। ठीक है बच्चा। सेकंड पॉइंट है बेटा बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है बेटा? बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं बात करूं बेटा ट्रांसपोर्टेशन में, रोड, और किसकी बात कर सकता हूं बेटा? रेलवेज। तो आपको पता होगा बेटा रेलवेज कहां आई बेटा? किस शासन में आई? ब्रिटिश रूल में। ठीक है, तो रोड और रेलवेज, इस दौरान क्या होगा? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रोड की कंडीशन, ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन बहुत अच्छी कर दी। ठीक है, उनके आने से पहले यहाँ पे रेलवे नहीं था, तो रेलवे आए, रोड और अच्छे हो गए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा चेक ऑन फेमिन्स। ये क्या होता है? मतलब होता है अकाल। ठीक है, यानी एक दौरान पे फेमिन्स का मतलब हुआ अकाल। तो यहाँ पे चेक थे। चेक कैसे थे? यहाँ पे आपके पास बेटर ट्रांसपोर्टेशन था। ठीक है बच्चा, क्या था आपके पास? बेटर ट्रांसपोर्टेशन। तो जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, रेलवेज होंगी, रोड्स होंगी, तो जो भी आपके पास फूड ग्रेन्स हैं आप उनसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। तो ये बेटर चेक था। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है बेटा? शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। इससे पहले, अंग्रेजों से पहले हम कौन सा सिस्टम यूज करते थे बेटा? यहाँ पे हम यूज करते थे बार्टर सिस्टम। क्या होता है बेटा बार्टर सिस्टम? आपके पास चावल है, किसी दूसरे आदमी के पास गेहूं है, तो वो क्या कहेगा आपसे? आप उसे चावल देंगे, वो आपको गेहूं दे देगा। कुछ ऐसे ही होता है। इसे बोलते हैं बेटा बार्टर सिस्टम। यानी उनसे पहले यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी व्यवस्था, जैसे अब रुपीस, अगर मेरे को 1 किलो चावल लेके आने बाहर से, तो मैं क्या करता हूँ? शॉपकीपर के पास जाता हूँ, उसको 100 रुपीज देता हूँ और चावल ले लेता हूँ। ऐसी कुछ होता है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने से पहले क्या होता था बेटा? बार्टर सिस्टम था। तो वो क्या लेके आए बेटा यहाँ पे? मॉनेटरी सिस्टम। क्या था ये उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन? किसको? इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। यहां पे उन्होंने क्या करा बेटा? ऑफिस सेटअप करा। जैसे आप देखेंगे हर जगह, जैसे जयपुर जाएंगे कहीं पे तो पुराने पुराने महल चलते हैं। ठीक है, ऑफिस चलते हैं, जो आज कौन यूज करता है? पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, कर रहे होते हैं। तो किसने बनवाए थे बेटा? बनवाए थे अंग्रेजों ने। ठीक है, तो हमारे, अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था? पहला फूड ग्रेन, हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो गए। रिवीजन करते हुए साथ साथ तो पहला फूड ग्रेन में आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सेकंड बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? बेटर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने फेमिन्स पे क्या करा बेटा? चेक लगाया था। अच्छा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी। और फिफ्थ क्या है बेटा? आपका एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो ये 5 पॉइंट आपको लिख के आने हैं जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या थे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए बेटे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब क्या हुआ? जब हमारा देश आजाद हुआ हमारी इकोनॉमी कैसी थी? अगर आपको ध्यान हो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था 1757 से, बैटल ऑफ प्लासी, यानी 1757। और कहां पे ये अंग्रेज गए हमारे यहां से? 1947। लगभग 200 साल राज किया। तो जब यहां पे जा गए, अब कब पूछ रहा है वो? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी इकोनॉमी थी? जब यहां से अंग्रेज चले गए तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा?
कॉलोनियल इकोनॉमी पढ़ाया हुआ बेटा अच्छे से मैंने। व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनियल का मतलब होता है जब आपके सोशल डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन या इकोनॉमिक डिसीजन कोई और ले रहा होता है आपके बिहाफ पे। तो हमारे बिहाफ पे डिसीजन कौन ले रहा होता था बेटा? ब्रिटिशर्स ले रहे होते थे, है ना, बात की थी हमने। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। व्हाट इज सेमी फ्यूडल? जहां पे रिलेशनशिप होता है दो का। रिलेशन कितने का होता है बेटा? दो का। जैसे आपने कहां पढ़ा था? आपने पढ़ा था रिलेशनशिप, आपको याद हो जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे कौन सा रिलेशनशिप था बेटा? लैंडलॉर्ड और दूसरा क्या था बच्चा? टेनेंट। यानी आपका जो सोसाइटी था दो पार्ट में बन गई, आइदर लैंडलॉर्ड और टेनेंट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड करते हैं बेटा, सेकंड हो गया बेटा इसमें रिच और पुअर। यानी कुछ लोग बहुत अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। पार्ट में डिवाइड हो गया, सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है जी। थर्ड देखते हैं बेटा, थर्ड है बेटा इसमें कैपिटलिस्टिक और लेबर। यानी कुछ लोग बिजनेसमैन थे और कुछ लोग क्या थे बेटा? लेबर थे। तो लेबरर और कैपिटलिस्टिक में डिवाइड हो गई। इसको बोलते हैं बेटा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। यानी जब आपकी सोसाइटी, यानी जब आपकी इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड हो गई होती है। जैसे यहां पे फर्स्ट लैंडलॉर्ड और टेनेंट, सेकंड रिच और पुअर, और थर्ड वन इज कैपिटलिस्टिक और लेबर। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है आपके? चलिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेटा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी नया वर्ड है आप लोग के लिए। स्टैग्नेंट क्या होता है? स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब होता है ग्रोथ एट वेरी लो रेट। आराम से सुनेंगे। व्हाट इज स्टैग्नेंट? ग्रोथ एट वेरी लो रेट। तो यानी आपकी इकोनॉमी ग्रोथ में तो जा रही थी, डेवलप तो हो रही थी, लेकिन किस रेट पे हो रही थी बेटा? वेरी लो रेट। दिस इज द थर्ड पॉइंट। डन। चलिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है बेटा बैकवर्ड इकोनॉमी। यानी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी बेटा? बैकवर्ड इकोनॉमी। कैसे बैकवर्ड थी बेटा? याद करो बेटा, हाई बर्थ रेट, याद आया? हाई डेथ रेट पढ़ के आए थे, पीछे पढ़ा था। यानी यहाँ पे हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, लिटरेसी रेट क्या था बेटा? बहुत कम था। आया याद? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। तो हमारी इकोनॉमी क्या थी बेटा? बहुत पुअर, यानी बैकवर्ड इकोनॉमी। अगर इसके मैं पॉइंट आपको याद कराऊं तो यहाँ पे क्या लिखना है बेटा आपको? यहाँ पे फर्स्ट लिखना है बेटा हाई बर्थ एंड डेथ रेट। सेकंड क्या लिखना है बेटा इसमें? लिटरेसी रेट। क्या था बेटा? ये बहुत कम था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही थी आपकी। चलेगी। फिफ्थ पॉइंट देखिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है बेटा डिप्लीटेड और डेप्रीशिएटेड इकोनॉमी। डेप्रीसिएशन आप लोग पढ़ेंगे बेटा, कहां पढ़ा है आपने? आपको याद हो अकाउंट्स में पढ़ा है डेप्रीसिएशन आपने? डेप्रीसिएशन आपने पढ़ा हुआ है। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि आप जो एसेट्स आपको परचेज करना है उसके लिए आप पहले ही प्रोविजन बनाने लगते हैं। लेकिन डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब क्या था? जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे वॉर की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो बहुत सारे प्लांट, इक्विपमेंट ये सब यूज हुए, लेकिन उनको वापस कैसे लाया जाए, कैसे उनको फिजिकल में कन्वर्ट करा जाए, इसका उनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। इसीलिए आपकी इकोनॉमी डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। डिप्लीटेड मतलब क्या होता है? घटी हुई। यानी एक बार जो एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट आपके पास से चले गए, वो वापस कैसे आए उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था। तो नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? इम्प्यूटेड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी क्या होता है बेटा? इस इकोनॉमी का मतलब हुआ जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे बेटा? डिवाइड एंड रूल। क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल। ये पॉलिसी वो फॉलो करते थे, ये कर रहे होते थे बेटा। तो अगर आप देखें तो जब इंडिया क्या हुआ बेटा? आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट इज इंडिया एंड सेकेंड इज पाकिस्तान। क्या हुआ मतलब? इज कॉल्ड इम्प्यूटेड इकोनॉमी। इकोनॉमी दो पार्ट में आपकी डिवाइड हो गई। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी कैसी थी बेटा? फर्स्ट इज कॉलोनियल,
डिसीजन कोई और ले रहा था। सेकंड, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी होगी बेटा, दो पार्ट में डिवाइड थी जो मैंने बताया, लैंडलॉर्ड टेनेंट, रिच पुअर, कैपिटलिस्टिक और लेबर। थर्ड, स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी ग्रोथ हो रहा था वेरी लो रेट। फोर्थ, बैकवर्ड इकोनॉमी, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन ज्यादा थी, पॉवर्टी ज्यादा थी। डिप्लीटेड और डेफिसिट इकोनॉमी, कोई प्रोविजन नहीं था कि कैसे जो एसेट्स ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं कैसे उसको वापस लाया जाए। एंड सिक्स इज एम्प्यूटेड इकोनॉमी, क्या होता है बेटा ये, आपकी इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इंडिया और पाकिस्तान। आगे काम करिए बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। चलो बच्चों, अब हम ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ईयर्स, ठीक है बेटा। तो पहला देखते हैं बेटा, बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ बेटा, ये हुआ 1757 में, ठीक है बच्चा। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसका ईयर ऑफ बर्थ क्या था बेटा, इसका था बेटा 1793। थर्ड है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय ब्रिटिश, इसका ईयर क्या था बेटा 1850। देखो बेटा सीक्वेंस में चलेंगे बिल्कुल ये। अगला, फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने, स्टार्ट कब हुआ बेटा, ये हुआ स्टार्ट 1853 और इस फिनिश कब हुआ बेटा ये 1854। लिखने के लिए है कब हुआ बेटा, स्टार्ट 53 एंड 54। चलिए, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल कब बनाई थी बेटा, यहां से ब्रिटिश को जोड़ने के लिए है ना, एक कैनाल बनाई गई जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर सके अपना रॉ मटेरियल। चलिए जी, जिसका ईयर क्या था बेटा 1869। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब था बेटा ये 1881। सेटिंग अप टू टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कब आया बेटा ये 1907 में। पीरियड ऑफ ग्रेट डिवाइड कब आया बेटा, ये आया 1921। उसके बाद इंडिपेंडेंस कब मिला बेटा, इंडिपेंडेंस मिला आपको 1947। तो 9 इंपॉर्टेंट डेट्स थी आपकी। बैटल ऑफ प्लेसी 1757, जमींदारी सिस्टम 1793, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1850, फिर फर्स्ट रेलवे ब्रिज 1853 और 1854, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल 1869, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, सेटिंग टाटा आयरन टिस्को 1907 1907, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 और इंडिपेंडेंस क्या हुआ बेटा 1947। ये ईयर्स आपको याद रखने हैं बेटे, ठीक है। आई होप चैप्टर 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं तो आप मुझे इसी वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम की आईडी पे डीएम कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ट्राई करूंगा इसको आंसर करने के लिए।